नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। राहुल गांधी ने बिहार और यूपी चुनाव के साथ साथ अभी से 2029 की तैयारी भी शुरू कर दी है और वो एक बार फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने पर जुटे गए हैं। राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई, जिसमें आने वाले समय में चुनाव के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ किस तरह से आवाज उठाई जाए, इसको लेकर चर्चा भी की गई है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर भी राहुल गांधी के आवास पर बैठक में मंथन हुआ। राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों को निमंत्रण भेजा था, जिसमें से 25 राजनीतिक दलों के नेताओं में 50 लोगों ने हिस्सा लिया और आने वाले समय में एनडीए से कैसे मुकाबला किया जाए, इसको लेकर मंथन किया गया है। मीटिंग में मुख्य रूप से बिहार चुनाव, वोटर लिस्ट रिवीजन और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य रूप से बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर चर्चा की गई है और आने वाले समय में इसको कैसे बड़े स्तर पर पहुंचाया जाए, इसको लेकर रणनीति बनाई गई है। राहुल गांधी ने बुधवार को चुनाव आयोग के खिलाफ एक बड़ा आयोजन भी किया था, जिसमें बताया था कि किस तरह से चुनाव आयोग के महज चंद दिनों पहले बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट के जरिए फर्जीवाड़ा किया गया है और पूरे के पूरे चुनाव को चोरी कर लिया जाता है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि चुनाव की चोरी में चुनाव आयोग के साथ भाजपा का साठगांठ रहती है, लेकिन राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अब वो शांत नहीं बैठेंगे। राहुल ने कहा था कि उनके पास पूरे सबूत इकट्ठा हो चुके हैं, जिनको उन्होंने मीडिया के सामने आंकड़ों के साथ प्रस्तुतिकरण भी कर दिया था। राहुल गांधी ने अब इस चुनाव चोरी को पूरे देश में ले जाने पर जोर दे रहे हैं, जिसको लेकर अभी से रणनीति बनाई जा रही है। राहुल गांधी के आवास पर हुई बैठक में इशारा करती है कि राहुल गांधी का लक्ष्य बिहार चुनाव नहीं, बल्कि वो अभी से 2029 की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी को पता है कि वो जितना ज्यादा चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उतना ज्यादा पूरे देश में विपक्ष के लोग उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर सवाल उठा चुके हैं और अगर राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग के खिलाफ मुहिम चलाकर उसका नेतृत्व किया जाता है तो यकीनन इसमें राहुल गांधी को सफलता मिलेगी। राहुल गांधी ने पहले दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ सबूतों के साथ पूरी मीडिया को सच्चाई दिखाई और उसके बाद अगले ही दिन अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। मतलब साफ है, सब कुछ पहले से ही तय था। दिल्ली में राहुल गांधी के सुनहरी बाग रोड स्थित आवास पर इंडिया गठबंधन के 50 नेता शामिल हुए, जिसमें भविष्य को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी राजा, तिरुचि शिवा, टी.आर. बालू, शरद पवार, सुप्रिया सुले और फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। इसके साथ ही साथ बैठक में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, अभिषेक बनर्जी, उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, कमल हासन, हनुमान बेनीवाल, महबूबा मुफ्ती, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। राहुल गांधी के आवास पर जिस तरह से विपक्ष के नेता जुटे, उससे साफ है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन इसी तरह मजबूती के साथ भाजपा से मुकाबला करने वाला है। अगली बैठक के बारे में चर्चा है कि इसे बिहार में आयोजित किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसलिए बिहार में बैठक की डिमांड सबसे ज्यादा है। बिहार में तेजस्वी यादव यात्रा निकाल रहे हैं और 1 सितंबर को उसका समापन भी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में अगली बैठक बिहार में ही संभव है। फिलहाल बिहार चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन को साजिश और दूसरे कई राज्यों में वोटों की चोरी का आरोप लगाकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को अपने निशाने पर रख लिया है। तो ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन एक्सप्रेस। नमस्कार।